गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है रिवाइज लेक्चर ऑन एलिमिनेशन नीड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फीकल मैटर एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यूरिन के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एनीमा के बारे में। सो एनीमा इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर and enema is an injection of solution into lower bowel for washing and evacuating its content. एनीमा एक ऐसी प्रोसीजर है उसमें सॉल्यूशन लोअर बाउल में इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्लीनिंग पर्पस के लिए। ओके, सो उसमें जो कंटेंट फंसा है वो निकालने के लिए हम लोग एनीमा प्रोसीजर करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ एनीमा इज an enema is the injection of the solution into lower bowel for washing and evacuating its content. कंटेंट बाहर निकालने के लिए हम लोग एनीमा देते हैं। ओके, सो एनीमा के पर्पस क्या है? व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एनीमा? टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन और फीकल इम्पैक्शन। जो कॉन्स्टिपेशन है, बद्धकोष्ठता, वो रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग एनीमा देते हैं। और जो स्टूल फंसा है बाउल एनल रीजन में, उसको निकालने के लिए एनीमा देते हैं। टू प्रिवेंट इनवॉलेंटरी एस्केप ऑफ फीकल मैटर ड्यूरिंग सर्जरी एंड डिलीवरी। सो सर्जरी और डिलीवरी के पहले एनीमा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो जो प्रेग्नेंट लेडी जब भी जोर लगाती है तभी बाउल से भी जो फीकल मैटर है वो बाहर आ सकता है। इसके लिए वो बाउल पूरा क्लीन करने के लिए उनको बिफोर डिलीवरी उनको एनीमा दिया जाता है और बिफोर सर्जरी भी एनीमा दिया जाता है। क्योंकि हम लोगों को जो एनेस्थेटिक्स है वो भूल देते हैं और भूल देने के बाद जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री हो जाती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को फीकल मैटर बाहर आ सकता है, स्टूल पास हो सकता है। सो इसके लिए बिफोर सर्जरी ही वो पूरा क्लीन करके लेते हैं एब्डोमेन। ओके, बाय गिविंग एनीमा। टू एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन, जो जिसको रेगुलरली होता नहीं है, टॉयलेट को रेगुलरली जाते नहीं है, तो उनको रेगुलर फंक्शन होने के लिए एनीमा देते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ बाउल सर्जरीज, जो बाउल सर्जरीज है जैसे कि हेमरॉयड की सर्जरीज है, तो वो सर्जरीज के पहले बाउल क्लीन करके लेते हैं बाय गिविंग एनीमा। टू प्रमोट द विजुअलाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है नीचे से अच्छे से दिखना चाहिए, कुछ भी है अंदर पाइल्स का प्रॉब्लम है वो दिखने के लिए पहले एनीमा दे के क्लियर करते हैं पूरा पाथवे और उसके बाद में क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं बाय पीआर, पर रेक्टेंग एग्जामिनेशन। टू क्लीन द लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन करने के लिए एनीमा देते हैं। सो दीज ऑल आर द पर्पसेस: टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ऑफ फीकल मैटर, टू प्रिवेंट इनवॉलेंटरी एस्केप ऑफ फीकल मैटर ड्यूरिंग सर्जरी एंड डिलीवरी, टू हेल्प एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ बाउल सर्जरीज, to promote visualization of intestinal tract, to clean the large intestine. Okay, these all are the purposes of enema. Next, हम एनीमा जो देते हैं वो अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। ओके, सो एनीमा इवैक्यूएटिंग भी रहता है और रिटर्न एनीमा भी रहता है। इवैक्यूएटिंग एनीमा मतलब जो हम लोग फ्लूइड दे रहे हैं नीचे से, तो वो फिर से रिटर्न आने के लिए ये इवैक्यूएटिंग एनीमा देते हैं। जो कंटेंट फंसा है वो बाहर निकालने के लिए देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएटिंग एनीमा। सो इवैक्यूएटिंग एनीमा के दो टाइप्स है, एक सिंपल एनीमा एंड देन मेडिकेटेड एनीमा। सिंपल एनीमा मतलब ओनली सोप वाटर गिवन। ओके, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल एनीमा। ओके, जो स्टूल सॉफ्ट होने के लिए देते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, तो उनका जो स्टूल है जो हार्डन हुआ रहता है वो सॉफ्ट होने के लिए सिंपल एनीमा देते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ इवैक्यूएटिंग एनीमा इज मेडिकेटेड एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा फर्स्ट इज ऑयल एनीमा। जिनको ज़्यादा इम्पैक्शन का प्रॉब्लम है, स्टूल बहुत ही हार्ड हुआ है, उनको ऑयल एनीमा देते हैं, यूज फॉर स्टूल सॉफ्टनिंग। ओके, ऑयल एनीमा किसके लिए देते हैं? स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए।
ओके। देन परगेटिव एनीमा, परगेटिव एनीमा मतलब जिनके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं है। पेरिस्टाल्सिस मतलब जो अंदर इंटेस्टाइन का मूवमेंट रहता है, जैसे कि आपको जब भी भूख लगती है तभी अंदर से आवाज आता है, ओके, एब्डोमेन से आवाज आता है, तो वो आवाज क्या रहता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रहता है, ओके। वो आवाज को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। वो आपके अच्छे से फंक्शन हो रही है क्योंकि आपका जो डाइजेशन होता है वो अच्छा हो रहा है, इसका वो साइन रहता है, ओके। ये परगेटिव एनीमा क्यों देते हैं, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो अच्छे से होने के लिए परगेटिव एनीमा देते हैं, ओके, टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देन नेक्स्ट आता है एंटी हेलमिंथिक एनीमा, सॉरी एंट्रीजन एनीमा। एंट्रीजन एनीमा मतलब टू रिलीव द इन्फ्लेमेशन एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग, ओके। जिनके इंटेस्टाइन में अल्सर का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रहा है, ओके। अल्सर मतलब जख्म हुए अंदर, जो इंटेस्टाइनल अंदर वॉल है वहाँ पे जख्म हुए हैं और वहाँ से ब्लीड हो रहा है और इन्फ्लेमेशन है, तो वो क्योर करने के लिए एस्ट्रीजेंट एनीमा देते हैं, टू रिलीव इन्फ्लेमेशन, ओके, और प्रिवेंट ब्लीडिंग, ओके। एस्ट्रीजेंट एनीमा क्यों देते हैं, टू रिलीव इन्फ्लेमेशन एंड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक, सॉरी कार्मेटिव एनीमा। इट इज यूज फॉर द गैसियस डिस्टेंशन, जिनके एब्डोमेन में बहुत सारा गैस हुआ है, गैस फॉर्मेशन हुआ है, वो रिलीव करने के लिए कार्मेटिव एनीमा देते हैं, ओके। कार्मेटिव एनीमा क्यों देते हैं, यूज फॉर गैसियस डिस्टेंशन। ओके, गैसियस डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसको हुआ है, तो वो कम करने के लिए कार्मेटिव एनीमा देते हैं, ओके। नेक्स्ट कौन सा आता है, एंटी हेलमिंथिक एनीमा। एंटी हेलमिंथिक मतलब जिनके एब्डोमेन में बहुत सारे वर्म्स है, हुक वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, ओके। सो उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए ये एंटी हेलमिंथिक एनीमा देते हैं, ओके। रिलीव और जिनको वर्म इन्फेस्टेशन है उनके लिए एंटी हेलमिंथिक एनीमा देते हैं। सो ये सब क्या है, मेडिकेटेड एनीमा, ओके। कुछ तो पर्पस के लिए देते हैं। सिंपल एनीमा इज गिवन फॉर ओनली स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए, ओके। कॉन्स्टिपेशन जिनको हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उनके लिए देते हैं सिंपल एनीमा, ओके। बाकी का कुछ तकलीफ नहीं है, खाली कॉन्स्टिपेशन है। बट मेडिकेटेड एनीमा किस लिए देते हैं, सब मेडिकेशन डालने के लिए। कौन सा, ऑयल एनीमा फॉर स्टूल सॉफ्टनिंग, परगेटिव एनीमा टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिनकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत कम है, जैसे कि बूढ़ा जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बहुत कम रहती है, ओके। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, मूवमेंट्स कम है, ऐसे पेशेंट में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम रहती है। तो और जिनको पैरालाइज जैसे तकलीफ है तो उनके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं रहती, तो उनके लिए ये परगेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीजेंट एनीमा टू रिलीव द इन्फ्लेमेशन, ओके। एट्रीजेंट एनीमा क्यों देते हैं, टू रिलीव द इन्फ्लेमेशन, ओके, और प्रिवेंट ब्लीडिंग, ओके। ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एट्रीजेंट एनीमा देते हैं। कार्मेटिव एनीमा यूज फॉर गैसियस डिस्टेंशन, जिनको गैसियस डिस्टेंशन हुआ है उनके लिए ये गैसियस कार्मेटिव एनीमा देते हैं, ठीक है। देन एंटी हेलमिंथिक एनीमा टू किल द वर्म्स, जिनको वर्म इन्फेस्टेशन है उनके लिए ये एनीमा रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट रिटर्न एनीमा। रिटर्न एनीमा, रिटर्न मतलब थोड़ी देर के लिए ये जो हम लोग सॉल्यूशन देते हैं नीचे से एनल रीजन से, वो अंदर ही थोड़ी देर के लिए रखना है। ओके, उसका इफेक्ट होने के लिए अंदर ही रखना है, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न एनीमा। ओके, उसमें टाइप्स है। न्यूट्रिटिव एनीमा, न्यूट्रिशियस पर्पस के लिए देते हैं ये। ओके, न्यूट्रिटिव एनीमा, न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए अंदर। ओके, देन सीडेटिव एनीमा फॉर सीडेटिव पर्पस। ओके, सीडेशन मतलब क्या? कुछ आराम देने के लिए। ओके, सो अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉल है उनको आराम देने के लिए सीडेटिव एनीमा देते हैं। एनेस्थेटिक एनीमा, ये एनेस्थेटिक पर्पस के लिए देते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक मतलब भूल देना। ओके, सो एनेस्थेटिक पर्पस के लिए ये एनेस्थेटिक एनीमा देते हैं। सो ये सब क्या है? रिटर्न एनीमा के टाइप्स है। ओके, रिटर्न मतलब थोड़ी देर के लिए अंदर ही रखना फ्लूइड और उसके बाद बाहर निकलना। मतलब ये एनीमा देने के टाइम क्या देते हैं? हेड लो पोजीशन देते हैं, थोड़ी देर अंदर ही रखते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद बाहर निकलते हैं। So these all are the types of enema. Okay. So ये एनीमा जब भी देते हैं तो कौन से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज टैप वाटर, सिंपल वाटर यूज़ करते हैं। देन आइसोटोनिक, दैट इज सलाइन वाटर, मतलब 500 ml जो टैप वाटर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे तो ये एनीमा रहता है, दैट इज कॉल्ड अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड द अदर आर 3 to 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोप सॉल्यूशन, दैट इज अ सिंपल एनीमा, जो सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ओके, सो कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं? हाइपरटोनिक, hypotonic, isotonic solutions are used and other solution like soap water. Okay, now the temperature of enema. Temperature of enema solution is in adult temperature of enema solution in adult 0.5 to 110 degree Fahrenheit, for child 100 degree Fahrenheit. This is the temperature. And now the solutions are used. The volume is for adult 750 to 1000 ml आप solution दे सकते हो for adult, and for children अकॉर्डिंग टू द एज, इन्फेंट के लिए अलग, टॉडलर के लिए अलग, एडोलेसेंट के लिए अलग। ओके, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एज आप लोग सॉल्यूशन डाल सकते हो। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस चीज़ कौन से केस में ये एनीमा नहीं देते? एक्यूट रीनल फेल्यूर में, जिनकी किडनी फेल हुई है उस केस में ये सॉल्यूशन नहीं देते, एनीमा नहीं देते। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स को इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में ये एनीमा नहीं देते। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब भी रहेगा, मतलब इंटेस्टाइन में ट्विस्ट रहेगा, ओके, नहीं तो कुछ ट्यूमर फॉर्मेशन है तो उस टाइम ये एनीमा नहीं देते। इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमेन, जिनके एब्डोमेन में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे बहुत सारा एसाइटिक फ्लूइड जम गया है। एसाइटिक फ्लूइड मालूम है, जिनका एब्डोमेन बहुत सारा ऐसा बड़ा होता है, अल्कोहलिक पेशेंट मोस्टली, तो ऐसे पेशेंट में एनीमा नहीं देते। ठीक है, देन रिसेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिनकी सर्जरीज हुई है ऐसे केसेस में नहीं देते। सर्जरीज मतलब बिफोर सर्जरी देते हैं पर आफ्टर सर्जरी एनीमा नहीं देते। ठीक है, यंग इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी नहीं देते।
हाइपोथर्मिया एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, जिसमें जिन पर्सन में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम इनबैलेंस हुआ है और हाइपोथर्मिया में है। हाइपोथर्मिया मतलब जिनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसे केसेस में एनिमा सॉल्यूशन नहीं डालते। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, जैसे कि काइनेक के केसेस रहेंगे कुछ भी, तो जिनको बहुत सारा बेड रेस्ट लेने के लिए बोला है, तो ऐसे केसेस में हम लोग एनिमा नहीं देंगे। ठीक है, ये क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब ये केसेस में हम लोग एनिमा नहीं देंगे। सो प्रोसीजर क्या है एनिमा की? अभी तो रेडीमेड एनिमा सॉल्यूशन आता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके लिए पॉइंट मेजर वगैरह नहीं लगता। पहले के जो गवर्नमेंट में प्रोसीजर्स करते थे उसके लिए एनिमा कैन अवेलेबल था। सो एनिमा कैन और उसके लिए ट्यूबिंग्स लगती थी, रबर ट्यूब्स लगते थे। सो ये सारा क्या है, प्रोसीजर है एनिमा का। अभी ये प्रोसीजर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, एनिमा डायरेक्ट रेडीमेड आता है, वो डायरेक्ट पुश करते हैं। ओके। सो बिफोर प्रोसीजर प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, चेक द डायग्नोसिस डेट एंड टाइम ऑफ सर्जरी। बिफोर सर्जरी देना है तो टाइम कभी है, सर्जरी कभी होने वाली है, कल सर्जरी है तो आज नाइट में पेशेंट को क्या देंगे, एनिमा देंगे। ठीक है। सो फर्स्ट चेक द डायग्नोसिस डेट एंड टाइम ऑफ सर्जरी, देन असेस द क्लाइंट फॉर एनी एविडेंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स एंड डेफिकेशन डिफिकल्टी। जिन केस में कॉन्स्टिपेशन है, पहले असेस करना है आपको पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है या नहीं, एब्डोमिनल पेन है या नहीं, और डेफिकेशन की कुछ तो तकलीफ है या नहीं। ओके, ये सब आप प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे बिफोर गिविंग द एनिमा। एनिमा देने से पहले ये आपको असेसमेंट सब करना है। देन असेस द क्लाइंट्स कंप्लेंट्स ऑफ एनोरेक्सिया एंड एब्डोमिनल फुलनेस। एनोरेक्सिया है, एब्डोमिनल फुलनेस है, ये देखना है। देन असेस द हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस एनिमा एसोसिएटेड विथ इरिटेशन एंड इंजुरी। पहले भी पेशेंट को कभी एनिमा दिया था और उस एनिमा देने के बाद पेशेंट को कुछ तो तकलीफ हुई थी, इंजुरी हुई थी, तो ये आपको असेसमेंट में पूछना है, कभी आपको प्रीवियसली एनिमा कभी दिया है। ओके, सो ये सब पूछना है। देन असेस द क्लाइंट्स कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। पेशेंट को बोलना है एनिमा देने के बाद थोड़ी देर कंट्रोल करो, डायरेक्ट फ्लूइड बाहर मत निकालो। ओके, थोड़ी देर कंट्रोल करो, उसके बाद में टॉयलेट जाना है और आपको मोशन पास करना है। ओके, देन असेस द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर गिविंग एनिमा। पहले तो देखना है डॉक्टर्स के ऑर्डर्स है या नहीं एनिमा देने के लिए। ठीक है, सो उसके बाद प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है। प्रोसीजर के लिए क्या क्या लगेगा, पहले तो प्राइवेसी मेंटेन करनी लगेगी। प्राइवेसी के लिए कर्टन अवेलेबल चाहिए, स्क्रीन अवेलेबल चाहिए। ओके, देन एनिमा कैन, ट्यूबिंग्स, क्लैम्प, रेक्टल ट्यूब्स फॉर अडल्ट, ये अलग अलग साइज़ के रेक्टल ट्यूब्स रहते हैं। देन एनिमा सॉल्यूशन, अलोशन विथ थर्मामीटर, जो एनिमा सॉल्यूशन चेक करने के लिए ये थर्मामीटर चाहिए। ओके, देन ये टेम्परेचर ये मेंटेन करना है आपको, सो ये टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर चाहिए रहता है। ठीक है, देन लुब्रिकेटिंग जेली। सो बिफोर गिविंग द एनिमा हम लोग क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन ट्यूब एंड एनल म्यूकोस मेम्ब्रेन। देन मैकिंटॉश विथ टॉवेल एंड कवरिंग शीट, डिस्पोजेबल ग्लव्स, आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड क्यों चाहिए, जो एनिमा कैन रहता है उसको ऊपर वहाँ पे लटकाने के लिए आईवी स्टैंड की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब भी आप ऊपर लेंगे तभी ग्रेविटी फोर्स से ही वो सॉल्यूशन अंदर जाएगा। आप नीचे ही रखेंगे, बेड पे रखेंगे आईवी जो एनिमा कैन है, और पेशेंट को ट्यूबिंग डाला है, तो वो सॉल्यूशन अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। सो ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए वो आईवी स्टैंड क्या करना है आपको, आईवी स्टैंड जो एनिमा कैन है वो आईवी स्टैंड पे लटकाना है। ओके, और जब भी एनिमा देते हैं तो एनिमा देने के लिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन देनी है। ओके, लेफ्ट लैटरल पोजीशन क्यों देते हैं,
क्यों देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन? जो अपना कोलन है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, जो कोलन का जो वे है, जब भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे तो जो वो कोलन है उसमें जाएगा। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। पेशेंट ऐसे सोने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों को ऐसे दिखेगा। ओके, जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रहता है तभी ये जो डिसेंडिंग कोलन है उसका जो पोजीशन है ये ऐसे रहेगा। ओके, तो आपने जो एनीमा दिया है रेक्टम से, ट्यूब डाला, एनीमा दिया, वो कैसे जाएगा? ग्रेविटी फोर्स से अंदर जाएगा। ओके, सॉल्यूशन इजीली अंदर जाएगा। पर जब भी राइट साइड में पेशेंट सोएगा तो ये कैसे रहेगा? इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। ओके, जब भी राइट साइड में सोएगा पेशेंट तभी। ओके, तो आपने ये सॉल्यूशन अंदर डाला तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। राइट साइड में जब भी पेशेंट सोएगा, सो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही देनी है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं? ये अपना जो डिसेंडिंग कोलन है उसका जो पोजीशन है ये ऐसे रहेगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। सो इजीली आपका जो सॉल्यूशन है वो अंदर जा सकता है। ओके, राइट लेटरल पोजीशन में ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ग्रेविटी फोर्स से नीचे ही जाता है सब कुछ। ओके, ऊपर नहीं जाता। सो बिफोर ईच और एवरी प्रोसीजर हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है। ओके, हैंड वॉशिंग to prevent the cross infection, explain the procedure to the patient, maintain the privacy of the patient, then place the Macintosh under the patient's hips. hip के नीचे क्या रखना है? Macintosh रखना है। The position of the patient is left lateral with the right knee upside. थोड़ा सा जो नी है उसमें बेंड करना चाहिए। ओके, while left lateral position to allow the enema solution to flow डाउन बाय ग्रेविटी। ओके, उसका रीज़न है, ये लिखने को आना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपको देनी है। क्यों देनी है? टू अलाउ द एनीमा सॉल्यूशन फ्लो डाउन बाय ग्रेविटी। ओके, ये अब आपको बाजू में लिखना है। ठीक है, देन असेसेबल एनीमा कैन ट्यूबिंग्स, ये सब आपको एक साथ रखना है, असेसेबल रखना है आपके हाथ के बाजू में। तो आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्यूबिंग डाल सके और अच्छे से अटैच कर सके। तो एनीमा सॉल्यूशन बना के लेना है, वो आईवी स्टैंड पे टंगाना है और उसके बाद वो जो एनीमा की ट्यूबिंग रहती है वो ट्यूबिंग को आपको कैथेटर अटैच करना है। एनीमा कैन ऐसे रहता है जैसे कि पाइंट मेजर रहेगा। ओके, नॉर्मली जैसे जग रहता है वैसे ही एनीमा कैन रहता है, उसके ऊपर मेजरिंग रहता है। ओके, सो वैसे आप मेजर कर सकते हो कितना सॉल्यूशन दिया है। और यहाँ पे एक ट्यूब अटैच रहती है। ओके, वो जो सॉल्यूशन है वो फ्लो करने के लिए। और ये ट्यूब का साइज अकॉर्डिंग टू द जो अपने आईवी स्टैंड की हाइट है वहाँ वैसे अकॉर्डिंग टू बड़ा रहता है ये ट्यूबिंग। और ये ट्यूबिंग को जो आपका रबर है वो अटैच करना है, जो आपने एनीमा रबर डाला है वो अटैच करना है उसको। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ एनीमा कैन, ये एनीमा कैन है। ओके, ये प्रोसीजर मोस्टली आपको नहीं करने को आएगी पर आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब एनीमा देते हैं एनीमा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो रेडीमेड आता है, पाउच आता है, वो पाउच से डायरेक्ट डालते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको राइटिंग में आ सकती है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एनीमा, आर्टिकल्स यूज फॉर एनीमा एंड राइट डाउन द प्रोसीजर। ओके, ये 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। सेम जो एनीमा देते हैं वैसे ही बॉवेल वॉश देते हैं। ओके, बॉवेल वॉश मतलब जो फ्लूइड अंदर डाला है उसको बाहर भी निकालना है, एट अ टाइम अंदर भी डालना है, एट अ टाइम बाहर भी निकालना है, उसको क्या बोलेंगे? बॉवेल वॉश। ओके, बॉवेल वॉश क्यों देते हैं?
कभी कभी पेशेंट को पॉइजन जैसे फूड पॉइजनिंग होता है, वो फूड पॉइजनिंग बाहर निकलने के लिए बॉवेल वॉश देते हैं। अंदर हैमरेज रहेगा तो क्लॉट्स वगैरह बाहर निकलने के लिए बॉवेल वॉश दे सकते हैं। ओके, सो बॉवेल वॉश के लिए एक साथ 2 रबर्स अंदर डालते हैं, दो कैथेटर अंदर डालते हैं। एक जो कैथेटर रहता है वो ये कैन को अटैच रहता है जहाँ से सॉल्यूशन अंदर जाएगा, और जो दूसरा कैथेटर है वहाँ से जो अंदर गया फ्लूइड है वो बाहर आएगा। ओके ओके, इसको क्या बोलते हैं, बॉवेल वॉश। एट ए टाइम दोनों एक साथ अंदर डालेंगे कैथेटर एनल रीजन में। एक कैथेटर से सॉल्यूशन अंदर जाएगा, दूसरे कैथेटर से सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। सो ये सॉल्यूशन बाहर आने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या बाहर आ रहा है, फिकल मैटर आ रहा है या ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं या और कुछ आ रहा है। सो आपके जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स में मेंशन रहेगा कि रिटर्न फ्लूइड में क्या आया। ओके, सो उसको क्या बोलेंगे, बॉवेल वॉश। ये बॉवेल वॉश की प्रोसीजर नेक्स्ट पेज पे है 276 में। ओके, नेक्स्ट है पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उनकी केयर देना। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ पेरिनियल genital care. The perineal care involves the washing of external genitalia with soap and water, or with water alone, or in combination with commercially prepared peri wash, जैसे कि बिटाडिन, सेवलॉन एंड सलाइन से ये वॉश देते हैं। नॉर्मली आईसीयू में देते हैं, जिनको कैथेटर डाला है उनको ये पेरिनियल केयर देते हैं। जो पेशेंट को नीचे स्टिचेस है, जैसे कि हेमोरॉइड के पेशेंट्स है, नीचे की जो जेनाइटल एरिया में सर्जरी वगैरह हुई है, तो वो सर्जरी का जो पार्ट है वो क्लीन करने के लिए डेली पेरिनियल वॉश देते हैं। ओके, जेनाइटल एरिया क्लीन करने के लिए। ओके, मोस्टली डिलीवरी के बाद जो नीचे स्टिचेस गिरते हैं वो स्टिचेस क्लीन रखने के लिए, उनको इन्फेक्शन न हो इसके लिए पेरिनियल केयर दी जाती है। ओके, सो पर्पज इज द पेशेंट हु रिक्वायर द स्पेशल अटेंशन ऑफ पेरिनियल केयर। कौन से पेशेंट को पेरिनियल केयर देनी है, द पेशेंट हु आर अनेबल टू डू सेल्फ केयर। जो पेशेंट खुद केयर नहीं दे सकता, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट है और पैरालाइज पेशेंट है। द पेशेंट विथ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिनको जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे पेशेंट को पेरिनियल केयर देंगे। द पेशेंट विथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, जिनको लूज मोशन की तकलीफ है, कंटिन्यू यूरिन पास हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास हो रहा है। इनकॉन्टिनेंस मतलब ड्रॉप ड्रॉप यूरिन पास होना। ओके, सो ऐसे यूरिन पास हो रहा है तो ऐसे केसेस में हम लोग पेरिनियल केयर देंगे। ठीक है, देन पेशेंट विथ एक्सेसिव वजाइनल ड्रेनेज, जिनको वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, कंटिन्यू वजाइना से वाइट डिस्चार्ज पास हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग पेरिनियल केयर देंगे। पेरिनियल केयर का मतलब जो प्राइवेट पार्ट है उनको केयर देना। किससे देते हैं, बिटाडिन सॉल्यूशन, सेवलॉन, सलाइन। ओके, इससे और नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द पेशेंट विथ इनड्वेलिंग कैथेटर, जैसे कि पोलिस कैथेटर है। ओके, इनड्वेलिंग मतलब पोलिस कैथेटर, जिसको कंटिन्यू कैथेटर रहता है, ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेरिनियल केयर देंगे। ठीक है, द पेशेंट पोस्टपार्टम पेशेंट, जैसे कि सर्जरी हुई है और पोस्टपार्टम केस है, मतलब सर्जरी के बाद वाला पीरियड। ओके, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम पेशेंट को देंगे। देन पेशेंट आफ्टर सर्जरी ऑन द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, जैसे मैंने बताया जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक को की सर्जरी हुई है, वो सर्जरी को इन्फेक्शन न हो इसके लिए हम लोग पेरिनियल केयर देंगे। देन पेशेंट विथ इंजुरी और अल्सर और सर्जरी ऑन पेरिनियल एरिया, जिनको अल्सर फॉर्मेशन हुआ है, अल्सर मतलब जख्म हुई है, बर्न वगैरह हुआ है वो प्राइवेट पार्ट में, तो वो पेशेंट को हम लोग क्या देंगे, पेरिनियल केयर देंगे। ओके, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, विच पेशेंट यू आर गिविंग द पेरिनियल केयर। ओके, कौन से केसेस में आप पेरिनियल केयर दोगे, तो आपको याद आना चाहिए कौन से केसेस में दोगे पेरिनियल केयर।
जो पेशेंट को इंडवेलिंग कैथेटर है, मतलब इंडवेलिंग आपको याद नहीं रहेगा तो फोलिस कैथेटर लिख लो. ओके, द पेशेंट हु आर हैविंग फोलिस कैथेटर, patient undergone the surgery of genitourinary tract, or patient with the excessive vaginal drainage, the patient with incontinence of urine and stool, patient with genitourinary tract infection, patient who are unable to do self care. So ऐसे पेशेंट को हम लोग पेरिनियल केयर देंगे. ओके, देन पेरिनियल केयर देने से पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे. ओके, फॉर फीमेल पेशेंट. फीमेल पेशेंट को मोस्टली पेरिनियल केयर दी जाती है. ओके, सो फीमेल पेशेंट, इन फीमेल पेशेंट असेस द कंडीशन ऑफ पेरिनियल स्किन फॉर ईचिंग, इरिटेशन, अल्सर, एडिमा एंड ड्रेनेज. पहले हम लोगों को असेस करना है प्राइवेट पार्ट, वहाँ पे इन्फेक्शन है या नहीं, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ये सब रहेगा तो आपके नोट्स में नोट डाउन करो. ओके, ये सब चेक करना है बिफोर गिविंग पेरिनियल केयर. देन असेस द नीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिनियल केयर. जितना ज़्यादा जख्म है, जितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो वैसे आपको पेरिनियल केयर देनी है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार. ओके, जब भी इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा तो आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ डे पेरिनियल केयर देनी रहेगी. ओके, इन्फेक्शन थोड़ा कम रहेगा तो TDS दे दो, इन्फेक्शन और भी कम रहेगा तो 2 टाइम दिया तो भी चलेगा. ओके, सो असेस द नीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिनियल केयर. देन असेस वेदर द पेरिनियल केयर शुड बी डन अंडर एन असेप्टिक टेक्निक. असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है. असेप्टिक टेक्निक मतलब इधर उधर हाथ लगा के आप पेरिनियल केयर दोगे तो चलेगा नहीं. तो दैट इज़ द प्राइवेट पार्ट एंड वहाँ से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है. सो आपको असेप्टिक हाइजीनिक टेक्निक मेंटेन करनी है. देन असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करना है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. कोई पेशेंट को शाय लगता है. ओके, सो ये जो प्राइवेट पार्ट है वो क्लीन करने के लिए कि सब पेशेंट अलाउ नहीं करते. सो फर्स्ट चेक द पेशेंट मेंटल स्टेटस. चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन पेशेंट्स यूनिट. ओके, जो आर्टिकल्स लगने वाले पेरिनियल केयर के, तो वो आर्टिकल्स अवेलेबल है या नहीं, वार्ड में आपके इधर अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करनी है. तो पेरिनियल केयर के लिए क्या क्या लगेगा? मैकिंटॉश, जग विथ वार्म वाटर और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वेट कॉटन बॉल्स एंड गॉज पीसेस, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप, किडनी ट्रे, पेपर बैग, क्लीन लिनन, पैड्स, ड्रेसिंग एक्सेट्रा. हर एक प्रोसीजर में जो प्राइवेट प्रोसीजर आप प्राइवेट पार्ट की कर रहे हो तो प्राइवेसी मेंटेन ही करना है. ओके, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है आप क्या कर रहे हो, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा तो. देन रिमूव ऑल द आर्टिकल्स दैट मे इंटरफियर्स विद द प्रोसीजर. जैसे कि पेशेंट की जो इनर वेयर्स है, ओके, इनर क्लोथ्स है, वो रिमूव करने पड़ेंगे. ओके, पायजामा डाला रहेगा तो पायजामा निकालना पड़ेगा. ओके, so remove all the articles that may interfere with your procedures. Then give extra pillows and raise the head. Okay, extra pillows देके head raise करना है. Then roll the draw sheet and opposite to prevent the soiling of bedpan in place under the buttocks. Okay, जो buttocks के नीचे, कमर के नीचे आपको मैकिंटॉश डालना है. ओके, जो बेडशीट है नीचे की वो वेट नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपको रबर शीट डालना है. देन ऑफर द बेड पैन. पेशेंट को बेड पैन मोस्टली नहीं लगता है, पर पेरिनियल केयर के लिए नीचे खाली रबर शीट डालेंगे तो चलेगा. देन अनटाई द पैड्स विथ इफ एनी. ऑब्जर्व द डिस्चार्ज, इट्स कलर, ऑर्डर एंड अमाउंट एक्सेट्रा. जब भी पेशेंट को, जैसे कि फीमेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट को कभी कभी ब्लीड होता रहता है. ओके, पीरियड्स के टाइम, तो वो पैड का कलर का ऑर्डर ऑब्जर्व करना है. देन लीव द पेशेंट फॉर सम टाइम सो दैट शी मे पास द यूरिन एंड स्टूल. इनको स्टूल और यूरिन पास करना रहेगा तो
उसके लिए 10 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए पेशेंट को वैसे ही रखना है। देन गेट द इतना ही आप कर लो। देन प्रोसीजर स्टार्ट करना है, हैंड वॉशिंग करना है। देन पोर द वाटर ओवर पेरिनियम। फर्स्ट पहले पानी डालना है पेरिनियम पे और नीचे बेड पैन लगाना है, ओके, क्योंकि बेडशीट सॉइल ना हो इसके लिए। और उसके बाद जैसे बोला है वैसे आपको सॉल्यूशन यूज़ करना है, बिटाडीन, सेवलॉन, सलाइन, और क्लीन करके लेना है गॉज पीस से फ्रॉम इनर कैंथस। इसमें क्या करना है, जो पहला बाहर का जो एरिया है, आउटर सरफेस है, वो पहला क्लीन करके लेना है जेनाइटल एरिया का, बाद में थोड़ा अंदर का, उसके बाद में पूरे अंदर का एरिया क्लीन करके लेना है, ठीक है। सो ऐसे पेरिनियल केयर आपको देनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज कैथेटराइजेशन।